नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज भी भारतीय बाजारों में मुनाफा वसूली देखने को मिली, संभल ही नहीं पा रहे हैं। कल के सत्र में एक लाइफ हाई छू लिया था, उसके बाद से तो हम देख रहे हैं कि सौदे उल्टे पड़ गए मार्केट में। तो अचानक से क्या हो गया, इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन आज जब संकेत देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पे, तो एक्सपायरी के दिन एक्सपेक्टेशन ये थी कि बाजार एक दायरे में रहेगा। गिफ्ट निफ्टी तो यही बता रहा था। अमेरिकन मार्केट्स गिरकर बंद हुए थे, वहां पर 5 दिनों की तेजी पर लग गया था ब्रेक, और क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो गया था अक्रॉस द बोर्ड। कोई भी आप क्रिप्टो करेंसी देखो, वहां पिछले सत्र में भयंकर बिकवाली देखने को मिली थी। तो मूड माहौल कोई उतना कॉन्फिडेंस वाला था नहीं, लेकिन उसके बावजूद शुरुआत में एक बार अटेम्प्ट किया था ऊपर जाने का, जैसे कि 26,087 के लेवल पे ओपन हुए, 26,154 के लेवल तक गए थे। लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड था, 9:30 के बाद तो पिटते ही देखा मार्केट को। और उसके बाद देर दरादम बिकवाली जो हावी हो गई एक्सपायरी डे वाले दिन, तो निफ्टी का आज के दिन का लो 25,997 का लग गया है। और एक बार 26,000 के लेवल को वॉलेट कर लिया था, लेकिन उसके बाद उसको होल्ड कर गया। यानी कि पुट राइटर्स ने जोर आजमाइश की है इस वाले लेवल पे, 26,000 के लेवल को प्रोटेक्ट करके चले गए हैं। लेकिन जो दिक्कत बनी है वो है ये कि लार्ज कैप स्टॉक्स जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, एल&टी, एक्सिस बैंक, इनमें गिरावट आई और इनकी वजह से बाजार पे आज दबाव बना। तो जिनका सहारा था, जिसकी वजह से बाजार एकदम से उछल कूद रहा था, जो लार्ज कैप स्टॉक्स निफ्टी को 26,300 के लेवल के पार लेके गए थे, उन्होंने साथ छोड़ा है और दिक्कत बन गई है यहां पर। ब्रॉडर मार्केट पे तो वैसे भी तकलीफ है पोर्टफोलियोज में। लार्ज कैप्स का सहारा था और लार्ज कैप्स में मुनाफा वसूली आई है पिछले कुछ 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में। निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 26,032 के लेवल की, 143 अंक आज हल्का हो गया निफ्टी बैंक 407 अंक उड़ गया, 59,273 के लेवल पे हुआ है बंद। और सेंसेक्स 503 अंक गवाकर 85,138 के लेवल पे हुआ है बंद। मात्र 15 शेयर्स निफ्टी के चढ़ पाए, 35 गिर गए। और लार्ज कैप स्टॉक्स में ही अगर ऐसी सिचुएशन हो तो बाजार का संभल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी कहूंगा जहां पर आज आप क्लोज करके गए वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 26,000 के लेवल के ऊपर ठीक, उसके बाद मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो देखते हैं कल क्या होगा। लेकिन आज मार्केट ब्रेड भी कमजोर थी, 1,084 शेयर्स चढ़े एनएससी के, उसके मुकाबले 2,007 शेयर्स गिरे हैं। जो सबसे तेज चला वो था एशियन पेंट्स, जिसपे यूबीएस का एक अपग्रेड आ गया, उसके कारण बहुत तेज चल गया एशियन पेंट्स। आज के सत्र में लगभग 3% से ज्यादा चढ़ा है। और इन्होंने अलग अलग सिनेरियोज यूबीएस ने एशियन पेंट्स के ऊपर निकाले हैं, जिसमें वो उन्होंने अपग्रेड तो कर दिया, लेकिन सेल रेटिंग थी उसको करके न्यूट्रल कर दिया बढ़ा के। जो टारगेट दे दिया वो था 2,100 रुपए से बढ़ाकर 3,200 रुपए का। स्टॉक पिछले कुछ दिनों में बहुत एक्टिव था और आज तो बहाना मिल गया इसको यूबीएस की रिपोर्ट का, इसके कारण 3% से ज्यादा चढ़ गया। फिर डॉक्टर रेड्डी 1.25% ऊपर रहा, मारुति सुजुकी, भारतीय एयरटेल, एसबीआई लाइफ ये आधे फीसदी से 1% ऊपर रहे ये स्टॉक्स। लूजर्स में इंडिगो 1.5% से ज्यादा टूटा। फिर ये जो हैवी वेट्स हैं, जो हम बार बार कह रहे हैं बाजार में असली दिक्कत इनकी वजह से आई है आज, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक 1% के करीब टूटे हैं। और ये चारों स्टॉक्स 1-1% टूटना आप समझ सकते हो बाजार पे तनाव डाल देंगे, और वही हुआ आज। उसके बाद एफएनओ गेनर्स में एशियन पेंट्स ही नजर आएगा आपको, निफ्टी का टॉप गेनर, वायदा कारोबार का भी टॉप गेनर 3% ऊपर। फिर पावर इंडिया 2.5% चढ़ गया। संवर्धना मदरसन लगातार चढ़ता स्टॉक है, बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है इस पर्टिकुलर सीरीज में ये स्टॉक, और 2.25% ये चढ़ गया। फिर वोडा आइडिया 2% ऊपर और ग्लेनमार्क भी 2% ऊपर। एफएनओ लूजर्स में इंडियन बैंक 3% नीचे चला गया, नुवामा 2.5% नीचे, एनबीसीसी 2.25% नीचे, 361 वैम और अदानी एनर्जी सोल्यूशन 2.25% नीचे हुए हैं बंद। मिड कैप गेनर्स में स्पार्क, एकदम से स्पार्क हुआ ये स्टॉक, 20% अपर सर्किट पे आ गया। फिर ईज माई ट्रिप 20% ऊपर, एचसीसी 10.5% ऊपर। अचानक से निचले स्तरों से जब खरीदारी होती है उसको कैप्चर करना बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पे एचसीसी बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ स्टॉक, एक 10.5% ऊपर। फिर वेबसोल एनर्जी 6.5% ऊपर। एक्सो नोबल पेंट कंपनियां तो एक्टिव हैं ही, ये भी 6% चढ़ गया। और स्नाइडर इलेक्ट्रिक बहुत बढ़िया चला आज ये स्टॉक, 5%। फिर मिड कैप लूजर्स में बजाज हाउसिंग फाइनेंस में बजाज फाइनेंस ने 2% हिस्सा बेचा, उसका एक प्रेशर था, ब्लॉक डील हुई है इसमें, आज 7% नीचे आ गए स्टॉक। और ये स्टॉक सीधा टकरा गया 95-96 के जोन पे जाके, आज दिक्कत बढ़ गई थी। लेकिन फिर जहां पर ओपन हुआ उन्हीं लेवल्स के आसपास ही बंद हुआ है ये स्टॉक। थंगा माइल ज्वेलरी 6% नीचे, गार्डन रीच 4.5% नीचे, एथर एनर्जी 4% नीचे। वेल्सपन लिविंग और वीआईपी इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स भी आज करीब करीब 0.25% टूटते हुए नजर आए। सेक्टर जो बाजार को पसंद आया वो था फार्मा, कुछ डिफेंसिव बाइंग दिखती है, क्योंकि अभी पता नहीं लग रहा ना डायरेक्शनल मूव कहां पर आएगा। तो फार्मा में इंक्लाइंड हुई है पोजीशंस थोड़ी, जिसमें ग्लैंड फार्मा 2.5% ऊपर रहा, ग्लेनमार्क 2% ऊपर, बायोकॉन 1.5% चढ़ गया। डॉक्टर रेड्डीज, अजंता फार्मा जो बिल्कुल ठंडे पड़े हुए स्टॉक्स थे वहां पर भी खरीदारी होती हुई नजर आई। डॉक्टर रेड्डीज जैसा स्टॉक 1% ऊपर चला गया, आज निफ्टी का स्टॉक है। फिर एनर्जी स्टॉक्स में पावर इंडिया 2.5% ऊपर, जीवीटीएनडी 2.5% ऊपर, जेपी पावर 2.25% चढ़ गया। सीमेंस एनर्जी और सीमेंस दोनों ही स्टॉक्स में आज अच्छा एक्शन देखने को मिला है।
और जीएसपीएल भी आज 1.5% ऊपर रहा। ये इंट्राडे में इससे ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन कर रहा था जीएसपीएल, अचानक से चल पड़ा ये स्टॉक, निश्चित रूप से बहुत तगड़ी रिकवरी आई। फाइनेंशियल्स का दिन खराब था, बीएसई का स्टॉक 1.5% टूटा, और हम बार बार ये बोल रहे हैं कि आज बैंक निफ्टी को नीचे ले गए। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब स्टॉक्स ने बाजार पर ही दबाव डाल दिया, 1% नीचे हो गए, और आईसीआईसीआई प्रू भी करीब करीब 1% टूट गया। मेटल स्टॉक्स में मुनाफा वसूली का दिन था, जिसमें वेल्सपन को आप 2% नीचे, जिंदल स्टील 2% नीचे, स्टील अथॉरिटी, अदानी एंटरप्राइजेस इसी इंडेक्स का हिस्सा है वो भी नीचे, और हिंद जिंक भी करीब 1% के आसपास टूटता हुआ नजर आया। स्टील अथॉरिटी 2% नीचे चला गया। तो बिक्री मार्केट थी, क्लियर कट डायरेक्शन है नहीं, लेकिन अब आगे क्या होगा। निफ्टी ने 3 दिनों की रेंज को नीचे तोड़ दिया है। जब तक 26,150 के ऊपर थे तब तक ठीक, 26,150 को आप क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहे थे पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से, अब वो लेवल आपने तोड़ दिया और आज सुबह झटका लग गया था वैसे ये। लेकिन इस हफ्ते 26,325 का रिकॉर्ड हाई लगाने के बाद निफ्टी लगातार कंसिस्टेंटली नीचे 3 दिन हो गए, बाजार संभल नहीं पा रहा है। एक बार शुरुआती ट्रेड में ऊपर जरूर चले गए थे, ऑल टाइम हाई लेवल भी लगा दिया था 26,325, लेकिन 3 ट्रेडिंग सेशंस देखो, जिसमें से ये जो 2 ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते की और एक शुक्रवार के सत्र का, तो आपको पता लगेगा कि मार्केट पे ऊपर बार बार पेज फंस रहा है 26,300 के लेवल्स पे जाके, और अब तो बाजार वहां से करीब करीब 300 पॉइंट सरेंडर ही हो चुका है। मार्केट ब्रेक ठीक नहीं लगती और शेयरों की हालत है बहुत ज्यादा टाइट। इंडेक्स वाले स्टॉक्स तो हटाओ, वहां तो प्रॉफिट बुकिंग हो ही रही है, लेकिन जो मिड कैप स्टॉक्स है वहां पर तो उभर ही नहीं पाए थे, वो तो वहां और भी दिक्कत साफ तौर पर दिखती है। और हम पिछले कुछ दिनों से लगातार कह रहे हैं कि मिड कैप में उतनी बड़ी रैली बनी ही नहीं है। आज वीकली एक्सपायरी का प्रेशर था वो अलग, लार्ज कैप शेयर्स में मुनाफा वसूली का प्रेशर था वो अलग दिखा, लेकिन इस बीच में भी पुट राइटर्स एक्टिव रहे। ऊपर पता लग रहा था कि कॉल राइटिंग हो गई है, पहले 26,300 वाली उड़ा दी कॉलें, फिर 26,200 पे आके जम के बैठ गए, फिर 26,100, 26,150 सब में राइटिंग दिखाई देने लग गई अचानक से। लेकिन नीचे फिर 26,000 के पुट राइटर्स ने भी बहुत हिम्मत करी, उन्होंने बचा के रखा है इस वाले जोन को। तो 26,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पर आप आज बंद हो गए हो। अब हम यही सोच रहे हैं कि 25,930, 26,000 ये लेवल्स बाजार के लिए सपोर्ट लेवल एक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब चढ़ती मार्केट में आप एकदम एग्जैक्टली पॉइंट नहीं पता कर सकते, तो गिरती हुई मार्केट कहां जाके संभलेगी किसी को नहीं पता। बस एक लेवल्स आइडेंटिफाई करके रखते हैं ट्रेडर्स। तो उस लिहाज से 25,930 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। और दूसरी चीज, जहां 26,000 के आसपास बंद हुए वो लेवल भी अच्छा, तो एक रेंज है, इस लेवल को आपको होल्ड करना चाहिए। ऊपर जब तक 26,150 के लेवल के ऊपर नहीं निकलते, आज के दिन के हाई को टाप नहीं देते, तब तक तो दिक्कत बनी रहेगी। तो देखते हैं 26,150 के आप बहुत तेज गति से कर पाते हो कि नहीं। याद है एक बार पिछले हफ्ते जो एक तेजी बनी थी उसमें 3 दिन के हाई लगातार टूट गए थे, वैसा कुछ हो जाए, सरप्राइज एलिमेंट आ जाए तो ठीक, लेकिन वैसा भी दिखता नहीं है। 26,150 का रेजिस्टेंस ही रहेगा। चुनिंदा मिड कैप शेयर्स में हलचल है और ब्रॉडर मार्केट पे तो तनाव बनाए हुआ है, ज्यादा शेयर्स तो पिटे पड़े हैं। 4 से 5 दिसंबर को व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, भारत का दौरा कर रहे हैं। वो दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं वहां से क्या अनाउंसमेंट निकल के आती है। डोनाल्ड ट्रंप भी इस दौरे को बहुत घूर घूर के देख रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डाल सकता है। 5 दिसंबर को आरबीआई की पॉलिसी आनी है, ब्याज दरों में गिरावट हो सकती है, और उसके बाद फिर बहुत ही आसान भाषा में हम डीकोड भी करेंगे। शुक्रवार को 10 बजे आरबीआई गवर्नर बोलेंगे, उसके बाद 10:30 बजे बाजार के बड़े जानकार और अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ेंगे। हम बहुत आसान भाषा में आपको बताएंगे। एक तो जीडीपी आंकड़े जो आए थे तोड़ू फोड़ू 8.2% के, बस वो आंकड़ा आया, रिकॉर्ड हाई लगा निफ्टी को, उसके बाद तो मुनाफा वसूली हो गई। तो उन आंकड़ों का क्या मायने हैं। आईपी का आंकड़ा है, आईपी का आंकड़ा कमजोर है, जीएसटी कलेक्शंस का इंपैक्ट पड़ सकता है, और जो आरबीआई गवर्नर जो बोलेंगे उसको भी बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करके बताएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट दिन है 5 दिसंबर, जिसको बाजार भी फैक्टरिंग करके चल रहा है। ट्रेडर्स भी इसके चलते थोड़े नर्वस रहेंगे। 11 दिसंबर को यूएस फेड की पॉलिसी भी आनी है। अब माना इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं, लेकिन बाजार पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्रंट लोड हो चुका है, पहले ही सब कुछ हो चुका है। आरबीआई गवर्नर बहुत कुछ कर चुके हैं अर्थव्यवस्था के लिए, लिक्विडिटी के लिए, लेकिन अब इस पॉलिसी में रुपया आपका रिकॉर्ड लो लेवल्स पे है, वो पूछा जाएगा। और इतने अच्छे जीडीपी आंकड़ों के बावजूद अगर इंटरेस्ट रेट कट हो गए तो क्यों, ये भी पूछा जाएगा। तो देखते हैं कि क्या कुछ होता है। बाजार थोड़ा नर्वस डेफिनेटली नजर आ रहा है ऊपरी स्तरों पर, लेकिन अब सपोर्ट जोन से 26,000, उसके बाद 25,930। इनफैक्ट ये जो लेवल्स है ना, यहां से हम पिछली बार कूदे थे 25,850 के लेवल्स के आसपास से, तो ये लेवल्स टूटने फिलहाल के तौर पे तो मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन हम मोटा मोटा 26,000 और 25,930 को सपोर्ट मान के चल रहे हैं। और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल 26,085, 26,150 बिखरे बिखरे रहेंगे। काउंटर स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, और क्योंकि रूस के राष्ट्रपति भारत का दौरा करने वाले हैं, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। उसके बाद फिर सेंट्रल बैंक्स की जो भी कमेंट्री आती है गवर्नर्स की, वो मार्केट पे तगड़ा इंपैक्ट डालेगी। पेशेंस रखिए, तनाव है, ये फेज पार हो जाएगा, लेकिन सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट इस फेज में एकमात्र कुंजी है पैसा बनाने की।